अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा दिस इज मी मोहम्मद फरहान से स्टार्ट करते हैं आज हम लेक्चर नंबर 18 ऑफ क्लास 9। आज हमारा टॉपिक है 4.2.2 एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट अराइज विद एनी यूज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटेशनल सिस्टम मींस कि आपका सिस्टम, अगर हम लोग आज के जो यानी कि लेटेस्ट मॉडर्न यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कंप्यूटर बेसिकली बेटा अकेला नहीं है। हम अब वो लिंक्ड है डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ, डिफरेंट सिस्टम्स के साथ, किसी ना किसी वे में। जो हमारे अब उसमें जो हमारी पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी है उसके कंसर्न किससे है, किस तरह यानी कि ये चीज हमारी अराइज होती है कि हमारी जो पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी है वो उसको हम अगर देखना चाहें किस हद तक वो लीक आउट हो रही है, किस हद तक उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो आया कि महफूज है या नहीं है, ये सारी की सारी बातें हम लोग आज सीखेंगे। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट के इजाद की वजह से आवर कंप्यूटर्स आर नो लॉन्गर स्टैंड अलोन डिवाइसेस। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम हैं अब वो अकेली एक जो तनहा खड़ी डिवाइस होती है उसके तरह नहीं है। इनफैक्ट अब मींस क्या, अब हकीकत क्या है, नाउ दे आर कनेक्टेड टू मिलियंस ऑफ अदर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो लाखों कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। यानी कि दुनिया में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं अब वो अकेले नहीं है, वो किसी ना किसी वे में इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ, मुख्तलिफ नेटवर्क के साथ जुड़ चुके होते हैं। ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी की वजह से, इस जुड़ने की वजह से मैनी सिक्योरिटी कंसर्न्स आल्सो अराइज। मुख्तलिफ सिक्योरिटी के जो है यानी कि खदशात, कुछ पहलू अराइज होते हैं। primarily we want to secure our data according to the following three aspects। हम लोग क्या करेंगे, तीन पहलू हैं, उनके मुताबिक अपने डेटा की सिक्योरिटी चाहेंगे। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अब ये तीनों चीजें क्या है, ये तीन स्टेप बेसिकली क्या है जिनकी वजह से हम लोग यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी पे ये श्योरिटी ले लेते हैं, हाँ अब हमारी प्राइवेसी, हमारी सिक्योरिटी महफूज है। मींस कि इन तीन जो ये एस्पेक्ट्स हैं इनकी क्या खासियत है जिनकी वजह से हम लोग ये श्योर कर लेते हैं, हाँ नाउ वी आर सेफ, आवर प्राइवेसी इज सेफ एंड डाटा इज आल्सो सेफ, सिक्योर। इट मींस कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मींस दैट we want to keep our data as confidential। कि confidentiality का मतलब है कि हमारा डाटा हमारी सोच के मुताबिक महफूज रहे, एक जो हमारी राजदारी है वो राज ही रहे। We do not want to share it with unintended user। यानी कि unintended user वो यूजर जो जिनको हम चाहते हैं कि वो एक्सेस ना कर सके, वो ऑथराइजेशन हासिल ना कर सके, हमारे डेटा तक उनकी रसाई, उनकी पहुंच ना हो, उनसे वो डाटा महफूज रहे, राजदारी में रहे। ये हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है। अब इंटीग्रिटी, इट मींस दैट वी वांट टू कीप द डाटा करेक्ट। करेक्ट का मतलब ये होता है बड़ी, जो इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जैसे आपने एक डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा सेंड किया। अब आपके जो डाटा का जो कंटेंट्स जो भी लिखा हुआ था, फॉर एग्जांपल वो कोई लेटर था, तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है जो हमने डाटा, जो हमने कंटेंट लिखा वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड सेम हालत में एक्यूरेटली सेंडिंग पॉइंट से रिसीविंग पॉइंट तक महफूज हालत में पहुंच जाए। कोई एडिटिंग उसके अंदर ना हो, आपकी इजाजत के बिना कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई डिलीशन का अमल परफॉर्म ना हो। मीन एक्यूरेट करेक्ट डाटा सही हालत में आपका असल डाटा रिसीविंग पॉइंट तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट वांट
that the website of our bank shows less account balance than it actually is। यानी कि आपकी जो बैंक की वेबसाइट है जिसमें आप लोग अपने अकाउंट का बैलेंस जिसके थ्रू चेक कर सकते हो, वो आपको जो एक्चुअल बैलेंस है, असल जो आपका बैलेंस है, उससे कम शो ना करे। आपका बैलेंस जो आप फिजिकली यानी कि बैंक में जाके मालूम करके आते हो, सेम जब आप लोग उस यानी कि बैलेंस को वेबसाइट, बैंक की जो वेबसाइट है उस पे विजिट करके चेक करना चाहें तो बेटा तब भी वो आपका एक्चुअल डाटा जो एक्चुअल अमाउंट है उससे वो मैच करती हो, सेम फिगर हो, करेक्ट आपको यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये है हमारी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? मतलब जेन्युइन, कि जो चीज थी वही हासिल हो, उसमें कोई ना एडिटिंग हो ना कोई मॉडिफिकेशन, एक्चुअल एग्जैक्ट फिगर पे आपको यानी कि वो चीज मिले। अवेलेबिलिटी, इट मींस दैट वी वांट टू हैव एक्सेस टू द डाटा व्हेन वी वांट। अवेलेबिलिटी, लफ्ज अवेलेबल से आप क्या, अवेलेबल का मतलब होता है दस्तयाब होना, अवेलेबिलिटी का मतलब कि जब आप जिस वक्त चाहें क्या एक्सेस करना, एक्सेस का मतलब हासिल करना चाहें टू द डाटा, किसी भी डाटा को, व्हेन वी वांट, जब हम चाहते हैं कि बेटा जब आप लोग जिस डाटा को जिस वक्त एक्सेस करना चाहते हो वो आपको उसी वक्त हासिल हो, ये अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, लाइक आप लोगों ने इंटरनेट पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड की, अब ये तो नहीं कि आपने गूगल पे लिखा अपने यानी कि 8th क्लास की आप बुक पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो, आपने लिखा तो अब आप लिखो डाटा सर्च करो, सर्च करने में ही वो 1 घंटा लगा दे, 2 घंटा लगा दे, 3 घंटा लगा दे, तो ये तो अवेलेबिलिटी नहीं है ना। इतनी देर में तो आप लोग फिजिकली जाकर शॉप से बुक परचेज करके ला सकते हो। अवेलेबिलिटी का मतलब है आपकी जो टास्क है क्विकली आपके पास एक्सेस हो सके, विद इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, हाफ मिनट, बस इतनी देर में आपको रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल करके दे दे आपका जो वेब सर्वर है। इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब आपको जरूरत हो उस वक्त वो डाटा ना मिल सके, देन इन सम केसेस इट बिकम्स यूजलेस, तो कुछ केसेस में ये क्या हो जाता है, यूजलेस बन जाता है। मींस कि आपने जो अभी एक मैसेज सेंड किया किसी को भी कि कोई पर्सन आपका किसी कोई यानी कि टास्क परफॉर्मिंग प्लेस पे खड़ा है और उसको आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी और क्विकली चाहिए, आप अगर वो इंफॉर्मेशन विद इन टाइम और क्विक टाइम में आपको अगर उसको नहीं पहुंचा सकते हो तो वो क्या होगा, उस केस में जो आपका डाटा सेंड करने का जो अमल है ना वो यूजलेस है। मींस कि अगर वो नीडेड टाइम में, जरूरत के वक्त में नहीं पहुंचा तो वो यूजलेस है, अगर पहुंच गया तो वो अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो बेटा ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। तो आज आपका काम सिर्फ ये शॉर्ट सा है कि आपने क्या लिखना है, एक तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक अराइज, और उसके बाद के डाटा की जो सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू किन स्टेप्स के थ्रू हम चाहते हैं कि ये 3 बातें मुकम्मल होती हो, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी, तीसरा अवेलेबिलिटी, CIA। ये अगर आपका मुकम्मल होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम किसी काफी हद तक अपना जो डाटा की प्राइवेसी है और उसकी सिक्योरिटी है उस पर सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नहीं। तो आज आपने ये तीनों एस्पेक्ट ये लिखने भी हैं, याद भी करना और ये पैराग्राफ भी। बाकी हम इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।